बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मीनार पाकिस्तान वाक़या बहुत इसको हाइप मिली। ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। 28 तारीख को आयशा अकरम ने कैंप जेल जाना था मुलज़िमों की शनाख्त परेड करने के लिए, लेकिन वो उस दिन नहीं आई थी और उन्होंने कह दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज वो कैंप जेल आई हैं और उन्होंने कुछ मुलज़िमों को शनाख्त किया है। जो 6 की फ़िगर मीडिया में आई है, पूरे मीडिया में जो खबरें चली कि आयशा ने 6 मुलज़िमों को शनाख्त किया है, ये खबर गलत है। ये तादाद गलत है। असल तादाद ये नहीं है जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है। असल तादाद क्या है ये मैं आपको पूरे एतमाद के साथ अभी बताता हूँ कि असल तादाद क्या है। और साथ में ये कि आज हुआ क्या, शनाख्त परेड का अमल किस तरह से सर अंजाम पाया, पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या थी, अदालत ने क्या प्रोसीजर इख्तियार किया, आयशा क्या हरकतें करती रही, और फिर जब ये सारा कुछ शनाख्त परेड का अमल 4-5 घंटे तक हो रहा था तो कैंप जेल के बाहर क्या होता रहा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, हालांकि वैसे आज मेरा इस पर करने का इरादा नहीं था। मेरा इरादा था कि मैं जो मरियम साहबा ने आज लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो गुफ्तगू की है और शहबाज शरीफ को के एक दफ़ा फिर जो बयानिया है उसको काट उन्होंने दिखाई है, मैं उस पर कुछ कमेंट करना चाहता था। लेकिन मैं इस पर फिर इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ या आज का व्लॉग इस मौजू पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मीडिया पर चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई, और जाहिर है वो इसलिए रिपोर्ट नहीं हुई कि सारा प्रोसेस जो है वो इन कैमरा था और सिर्फ तादाद रिपोर्ट हुई है, वो भी गलत रिपोर्ट हुई है। तो मैंने सोचा कि अंदर की चीज़ें शायद जो हैं वो आपकी दिलचस्पी का बायस हों, क्योंकि जो मुझे अंदर चीज़ें पता चली हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब कहानी यह है कि 9:30 बजे आयशा अकरम को एक सरकारी नंबर प्लेट की XLI गाड़ी के अंदर लाया गया, जेल के अंदर, जिसके शीशे काले थे, यानी काले शीशों वाली XLI गाड़ी, टोयोटा XLI, उसमें जो है वो लाया गया आयशा अकरम को 9:30 बजे। और 10:10 पर जो जज साहब हैं वो शनाख्त परेड का अमल करवाने के लिए कैंप जेल में पहुंचे। अच्छा, अब सिलसिला यह है कि 150 के करीब जो मुलजमान हैं उनको आज आयशा के सामने पेश किया गया, लेकिन यानी 150 मुलजमान थे जो इस वाक़े में मुलव्वस समझे जाते हैं या इनको इन वाक़े की वजह से पकड़ा गया है, मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े की वजह से पकड़ा गया है। लेकिन आयशा के सामने जो लोग पेश किए गए वो 150 नहीं थे, वो 300 थे। आयशा के सामने शनाख्त परेड के लिए 300 मुलजमान को पेश किया गया, हालांकि उनमें से 150 अफराद जो थे वो मीनार पाकिस्तान वाक़े के मुलजमान हैं, यानी उस वाक़े के बाद पकड़े गए हैं, यानी उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो मीनार पाकिस्तान के वाक़े में मुलव्वस हैं। तो फिर बाकी के जो लोग हैं वो क्या हुआ, उनका लाइट चली गई इस दौरान में लाइट कम हो गई वीडियो की, एनीवे अभी शायद आ जाएगी। अच्छा, अब जो बाकी 150 लोग थे वो कौन थे, वो जेल के दूसरे कैदी थे। उनको जो है वो इन लोगों के साथ मिक्सअप करके आयशा के सामने पेश किया गया, ताकि ये जज भी किया जा सके कि आयशा जिन मुलजिमों की निशानदेही कर रही है वो ठीक भी है या नहीं। तो 150 लोग जो हैं वो थे जिनको मीनार पाकिस्तान के इस इंसिडेंट के बाद पकड़ा गया, और 150 लोग जो हैं वो थे जो जेल के दूसरे कैदी हैं और उनको इनमें मिक्सअप करके आयशा के सामने पेश किया गया। अब आयशा के सामने शनाख्त परेड के लिए जिस तरतीब के साथ लाया गया वो तरतीब यूं थी कि 20-20 के ग्रुप, 15 ग्रुप पेश किए गए, यानी 20-20 के 15 ग्रुप जो हैं वो आयशा के सामने लाए गए शनाख्त परेड के लिए। तो यूं ये तादाद 300 बनती है। तो पहला ग्रुप 20 का आया, दूसरा ग्रुप 20 का आया, तो यूं 15 ग्रुप आयशा के सामने आए। अब आयशा इन ग्रुपों में से अपने मुलजमान को तलाश करने के लिए जो है वो आधा आधा घंटा लेती रहीं। जो मेरे इल्म में आया, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है वो ये है कि आयशा जो है वो एक दफ़ा गुजर के जाती, फिर वापस आती, फिर एक चेहरे पर रुक जाती, फिर दूसरे चेहरे पर जाती, और उसके बाद जो है वो कोई आधा घंटा एक ग्रुप पर तकरीबन ले जाती, या 20-25 मिनट बाज़ औक़ात वो एक ग्रुप पर ले जाती, और यूं जो है वो उन्होंने 4-5 घंटे तकरीबन लिए इन लोगों को। अब जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि आयशा ने 6 मुलज़िमों को पहचाना है इस 300 लोगों में से, वो तादाद दुरुस्त नहीं है। असल तादाद जो है वो 10 है। 10 मुलजमान को शनाख्त किया है आयशा ने, यानी 150 तो वैसे दूसरे लोग थे, बाकी जो 150 मीनार पाकिस्तान के सिलसिले में वाक़े के पस मंज़र में पकड़े गए लोग हैं, उन 150 में से भी, यानी 155 है वैसे तो, मगर 150 आज पेश हुए हैं, तो उन 150 में से भी 10 लोगों को आयशा ने शनाख्त किया है कि ये इस वाक़े में शामिल थे।
अच्छा, अब सवाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पैदा होता है, वो ये है कि ये खबर मेरे पास नहीं है कि वो जो 10 हैं वो उन 150 में से पकड़े हैं या पूरे 300 में से पकड़े हैं, यानी आयशा की जो निशानदेही है वो दुरुस्त है या गलत है। ये रिपोर्ट अभी जज साहब के सामने ही नहीं आई, ये रिपोर्ट तफ्तीशी ने पेश करनी है अपने रिकॉर्ड को देखकर। तो तफ्तीशी जो है वो ये देखेगा कि ये जो 10 मुल्ज़मान शनाख्त हुए हैं कि क्या ये इन 150 में से हैं जो मीनार पाकिस्तान के सिलसिले में पकड़े गए लोग हैं, वाकई में पकड़े गए लोग हैं, या फिर ओवरऑल उन जो बाकी आम कैदी 150 हैं उनमें से भी कुछ लोगों को इस 10 में शामिल किया आयशा ने। तो इससे पता चलेगा। अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि जी वो जो 150 असल मुल्ज़मान थे या इस वाक़े के शक में पकड़े हुए मुल्ज़मान थे, उनमें से जिनको आयशा ने शराफ़त नहीं किया और वो वाकई मुल्ज़िम और छेड़खानी में मुलव्वस थे और वो छीना झपटी उस वक्त हो रही थी और जो कपड़े नोच रहे थे, और यानी इस वाक़े के जो मुल्ज़िम हैं जिनको आयशा शनाख्त नहीं कर सकी, उनका क्या बनेगा? क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? और फिर ये कि वो जो 10 पकड़े गए हैं पुलिस ने, उसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जो बेगुनाह हैं, जिनकी सिर्फ लोकेशन आ रही थी और जो वहाँ पर उस वक्त किसी भी वजह से वहाँ से गुजर रहे थे या तमाशबीन थे या दूर खड़े थे और लोकेशन की वजह से पकड़े गए हैं। तो अगर आयशा ने गलती से किसी की निशानदेही कर दी है तो उस बेचारे का क्या होगा? क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल केस बन गया है, तफ्तीशी तो शायद ये रिस्क ना ले पाकिस्तान में तफ्तीश करते हुए कि जी आयशा ने एक बंदा शनाख्त किया है, हमने भी इसको इसी इल्ज़ाम में पकड़ा हुआ है, लेकिन असल में ये बंदा वो नहीं है या इसका कसूर नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, और आज जब मुझे बताया गया कि वो जो 20 लोग लाइन बना के खड़े होते थे उन बेचारों की शक्लें देखने वाली थी कि, और एक एक पर तलवार लटक रही थी कि अगर मैडम ने मेरी तरफ इशारा कर दिया तो मेरा क्या बनेगा। तो एक एक मजलूमियत का निशान बना वहां पर खड़ा था। उसमें से कई बिल्कुल जेन्युइन मुल्जिम भी होंगे जिन्होंने ये सब किया होगा, लेकिन जाहिर है वो 140 तो वो लोग हुए ना फिर कि जिनको जो पकड़े इसी वजह से गए हैं, लेकिन आयशा ने उनको शनाख्त नहीं किया। हालांकि 39 में से कुछ होंगे ऐसे जो वाकई पकड़े जाने चाहिए थे, लेकिन आयशा ने शनाख्त नहीं किया। तो क्या ये छूट जाएंगे? अब मेरा सवाल यह है जो जिसका जवाब शायद कानूनदानों को पता होगा या इस प्रोसेस को फॉलो करने वालों को पता होगा कि ये क्या सारे का सारा आयशा की शनाख्त पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह तो जिस तरह से आज ये शनाख्त परेड हुई है और 10 लोगों को शनाख्त किया गया, तो इस बात का एहतमाल मौजूद है कि हो सकता है कई ऐसे गुनाहगार लोग हों जो शनाख्त के अमल से में आने से रह गए हों, और कई ऐसे लोग हों जो जिनको शनाख्त किया गया है लेकिन वो उस तरह से कसूरवार ना हो। तो ये क्या होगा? अब ये बहुत सारा मामला जो है ये तफ्तीशी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो बहरहाल 4-5 घंटे तक आयशा ये अमल सर अंजाम देती रही और अजीब व गरीब हरकतें करती रहीं। एक पर टिकटिकी बांध के काफ़ी देर उसको देखती रहती थी, फिर आगे चल पड़ती थी, फिर कहती थी कि ये मेरा मुल्ज़िम है, फिर कहती थी नहीं नहीं ये नहीं है, ये है, नहीं मुझे लग रहा है कि ये नहीं है, ये है। तो इस तरह करके आयशा ने काफ़ी खुद भी कंफ्यूज लग रही थी और काफ़ी टाइम उन्होंने लिया इस पूरे प्रोसेस में, जो मेरे इल्म में आया है। अच्छा, अब कोई 4:30 और 4:45 घंटे के बाद आयशा को बाहर निकालना था, लेकिन बाहर एक एहतजाज हो रहा था। तो फिर आयशा को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर यहाँ से निकाला गया ताकि जो बाहर एहतजाज हो रहा है उसकी जद में वो ना आए। अच्छा, जो बाहर एहतजाज हो रहा था वो उसमें भी आज एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ ये हुई कि खातून बेचारी एहतजाज करते करते बेहोश हो गई बाकायदा। उनको फिर पानी पिलाया गया, उठाया गया और वो किया गया। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जब एहतजाज हो रहा था तो लवाहिकीन ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने पहले मुज़ाकरात किया कि आप रास्ता खोल दें, जब उन्होंने रास्ता नहीं खोला और वो इस बात पर बज़िद रहे कि हमारे बच्चों को बेगुनाहों को पकड़ा गया है और इतने दिन से वो अंदर हैं और 28 तारीख को भी मैडम जो है वो शनाख्त करने नहीं आई थी, तो हमारा क्या कसूर है। तो जब ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पुलिस ने कुछ जो लवाहिकीन हैं, इन मुल्ज़िमों के वालिदैन हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके वो जेल के अंदर ले गए। तो जब जेल के अंदर ले गए तो बाकी बेचारे जो वालिदैन थे वो घबरा गए, परेशान हो गए और उन्होंने एहतजाज खत्म करके फिर वो 4-5 घंटे तक गर्मी में दोपहर में एक साइड पर खड़े इंतज़ार करते रहे कि देखें शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होता है तो क्या होता है। तो ये एहतजाज की सूरत हाल थी जो बाहर होता रहा है। अब बहरहाल इसका जो अगला मरहला है वो ये है कि तफ्तीशी ने जो है वो रिपोर्ट इसकी तैयार करनी है और शनाख्त परेड का जो अमल है, और बाकी लोग जो हैं वो यानी फिर ये रिपोर्ट अदालत में पेश होगी, फिर अदालत फैसला करेगी किसको जुडिशल करना है,
या बाकी लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये अदालत के पास मामला जाएगा। इसके अलावा 4 तारीख को एक और केस की भी समाअत होनी है। इन्हीं से जुड़े हुए केसेस हैं। वो जो यासिर शामी और इकरारुल हसन के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आई थी अदालत के पास कि इनके ख़िलाफ़ कि हमने थाने में गए पर्चा दर्ज करने, तो पर्चा दर्ज नहीं हुआ। तो पुलिस से जवाब मांग रखा है जो है वो अदालत ने। और फिर इसी तरह से एक FIR की दरख्वास्त आयशा और रैम्बो पर भी आई हुई है कि इनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो उसका जो है वो क्या होगा, वो भी 4 तारीख को समाअत होनी है। आज बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन आई थी आयशा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के हवाले से, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये मुतल्लिका फ़ोरम नहीं है, आप सेशन कोर्ट के पास जाएँ, तो उसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया। तो ये आज शनाख्त परेड का अमल हुआ है जी, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि 6 की फ़िगर गलत है जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है। असल तादाद मुल्ज़मान की 10 है जिनको शनाख्त किया गया है। और 150 जो हैं वो मुल्ज़मान जो मीनार पाकिस्तान के वाक़े के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं, उनके साथ 150 आम कैदियों को मिक्स करके 300 की तादाद में 20-20 के 15 ग्रुप बना के आयशा के सामने लाए गए और इस तरह से शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हुआ है। तो ये मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।